हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को दो पार्ट्स में बांटे थे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सैचुरेटेड में एल्केन के बारे में, एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना, उसका जनरल फार्मूला, इसके बाद एल्कीन और एल्केन में 5-5 वर्ग दिए थे, सब में सबका स्ट्रक्चर और नाम लिखने के लिए। आई होप आप लोग ये बना लिए होंगे। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं और लास्ट टाइम जो देखे थे हाइड्रोकार्बन का क्लासिफिकेशन, उससे आगे बढ़ के हम लोग आज देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स, यानी कार्बन एटम को कैसे हम क्लासिफाइड करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें हम कार्बन एटम को कैसे क्लासिफाइड करते हैं। एक्चुअली कार्बन का वैलेंसीज 4 होते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। इसी बेसिस पर कार्बन को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। तो सबसे पहले हेडिंग पुट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन एटम्स को मेनली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। दूसरा होता है सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। तीसरा होता है टर्सरी और 3 डिग्री कार्बन एटम। और लास्ट चौथा क्वाड्रनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। इसे हम आउटर सरी के नाम से भी जानते हैं। तो ये कार्बन एटम का 4 टाइप्स हम किस बेसिस पर देख रहे हैं, क्योंकि कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाते हैं, उसका वैलेंसी 4 होते हैं। इसी बेसिस बॉन्ड के बेसिस पर उसे 4 पार्ट्स में बांटा गया है। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम, टर्सरी कार्बन एटम, क्वाड्रनरी या आउटर सरी कार्बन एटम। प्राइमरी को ही 1 डिग्री बोलते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री, टर्सरी को 3 डिग्री और क्वाड्रनरी को 4 डिग्री बोलते हैं। तो प्राइमरी क्या होता है, एक को ध्यान से समझना है। प्राइमरी अगर समझ लोगे तो सेकेंडरी, टर्सरी यानी सब निकाल सकते हैं। तो क्या होता है प्राइमरी कार्बन एटम, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो, प्राइमरी कार्बन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। जिस कार्बन का डिग्री निकालोगे, मेरी बात को ध्यान से समझना, जिस कार्बन का डिग्री निकालेंगे केवल उसी पे फोकस करना है, ठीक है ना। तो प्राइमरी कार्बन वो कार्बन एटम होता है जो दूसरे एक कार्बन से जुड़ा हो। जिस कार्बन का डिग्री निकाल रहे हैं उसका हम चेक करेंगे कि उसके एडजेसेंट में, उसके बगल में कितना कार्बन एटम है। एज पर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल से ही समझते हैं। CH3 तो इस कार्बन का अगर हम डिग्री निकाले तो इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, पिछले ही क्लास में हम लोग देखे थे। और 3 हाइड्रोजन है और एक ही ऐसा बॉन्ड है जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। इट मीन्स ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन एटम होंगे, 1 डिग्री होंगे। इसके बगल में इस कार्बन को फोकस करो तो ये कार्बन, अब ये कार्बन भी तो इसी से केवल जुड़ा हुआ है ना, तो ये भी कितना कार्बन होंगे, 1 डिग्री होंगे। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, जैसे CH3, CH2, CH3, तो ये होंगे आपको 1 डिग्री कार्बन एटम। लेकिन ये 1 डिग्री होंगे क्या, नहीं। इसके इस साइड भी कार्बन है और इस साइड भी। हम क्या बोले थे, एडजेसेंट में केवल एक कार्बन एटम होना चाहिए, लेकिन इसके एडजेसेंट में तो 2 कार्बन है, तो ये 1 डिग्री नहीं होंगे, ये 2 डिग्री में चला जाएगा। ये कितना डिग्री होंगे, 1 डिग्री होंगे, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का डेफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कार्बन एटम्स विच अटैच्ड विथ अदर ओनली 1 कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम्स विच अटैच्ड विद अदर ओनली 1 कार्बन एटम is known as प्राइमरी और 1 डिग्री कार्बन एटम। प्राइमरी
और 1 डिग्री कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो दूसरे कितना कार्बन से जुड़ा हो, केवल और केवल एक से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे, प्राइमरी कार्बन कहेंगे। एक और एग्जांपल देते हैं। तीसरा एग्जांपल हम बात करें, CH3 CH2 CH CH3 CH3। अब हमें इसमें डिग्री चेक करना है, तो ध्यान से देखो, पहला कार्बन दूसरे कितना से जुड़ा है, ये तो केवल इसी से जुड़ा है ना, ये ना इससे जुड़ा है, हमें जिसको निकालना है उसके बारे में केवल सोचना है। तो ये है केवल एक से जुड़ा हुआ, तो ये कितना डिग्री कार्बन होंगे, 1 डिग्री कार्बन होंगे, उसे हम प्राइमरी कार्बन कहेंगे। क्या ये हो सकते हैं, ये नहीं होंगे, ये हो सकते हैं, ये भी नहीं होंगे। फिर ये कितना डिग्री होंगे, 1 डिग्री होंगे, और ये कितना डिग्री होंगे, 1 डिग्री होंगे। तो आई होप 1 डिग्री कार्बन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कुछ भी ध्यान पे नहीं रखना, केवल एक ही चीज ध्यान में, जो कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है ना, उसमें कितना ऐसा बॉन्ड है जो दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर उसके बगल में एक है तो वो 1 डिग्री होते हैं, 2 कार्बन से जुड़ा होगा दूसरे तो वो 2 डिग्री होंगे, दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हो तो 3 डिग्री, और दूसरे 4 से जुड़ा हो तो 4 डिग्री, दूसरे 5 से तो हो नहीं सकता है क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री वो कार्बन होंगे जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, केवल 1 से। तो वही लिखे हम, कार्बन एटम विच अटैच्ड विद अदर ओनली 1 कार्बन एटम, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर अब 2 डिग्री कार्बन क्या होता है। तो दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंडरी या 2 डिग्री कार्बन एटम। तो दूसरा हम लोग देखेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन एटम। इसमें हम क्या लिखेंगे, कार्बन एटम विच अटैच्ड विद अदर 2 कार्बन एटम्स। वैसा कार्बन एटम जो दूसरे कितना कार्बन से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, 2 डिग्री कार्बन एटम कहेंगे। तो 2 डिग्री कार्बन एटम जो 1 डिग्री समझ में, जिसको 1 डिग्री समझ में आ गया उसके लिए 2 डिग्री कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा है। कैसे हम निकाले, CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखो इसमें कितना 2 डिग्री कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो हमें निकालना क्या है, केवल 2 डिग्री कार्बन एटम निकालना है। तो क्या पहला 2 डिग्री हो सकते हैं इसमें, नहीं, पहला कितना होगा बताओ, तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन एटम, क्योंकि इसके बगल में कितना है, 1 कार्बन है। तो हमें जो निकालना है 2 डिग्री, तो ये कितना होंगे, 2 डिग्री होंगे, ये कितना होंगे, 2 डिग्री होंगे। एक बार ध्यान से समझना, जब हम इसको निकाल रहे हैं तो केवल उसी पे फोकस रखना है, जिसका डिग्री निकाल रहे हैं उसी को केवल चेक करना है। तो इसको अगर हम चेक करें तो इसके बगल में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है जो कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 2 डिग्री। इसके बगल में कितना है, इसके बगल में भी 2 है, तो ये हो जाएंगे 2 डिग्री। फिर ये कितना है, 1 डिग्री, और ये कितना है, 1 डिग्री। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं 1 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री इसमें हम निकाले। एक और एग्जांपल हम इसमें देखते हैं, दूसरा एग्जांपल ध्यान से देखना, CH3 CH2 CH3 CH3। अगर तुमसे पूछे हम कितना 2 डिग्री कार्बन एटम इसमें है, तो कितना बताओगे, देख लो, इसमें पहला हो ही नहीं सकता है, ये है ही नहीं, केवल और केवल इसमें यही एक ऐसा कार्बन है जो 2 डिग्री कार्बन एटम है। ये तो 3 डिग्री में चले जाएंगे, ये 1 ये 1 ये 1। तो इसी के बगल में, इसमें देखो, अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ हम लोग देखें तो ये कार्बन एटम के बगल में केवल एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ये तो इसके बीच में तो कोई बॉन्ड ही नहीं है ना। तो बॉन्ड पे हमें फोकस रखना है, तो कितना ऐसा बॉन्ड है जो दूसरे 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरे 2 कार्बन के बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो ये रहा 2 डिग्री कार्बन एटम जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, 2 कार्बन से जुड़ा हो। तो आगे बढ़ते हैं हम, अब बात करें टर्सरी कार्बन एटम। तो तीसरा हेडिंग देना, टर्सरी कार्बन एटम, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन एटम।
तो 3 डिग्री कार्बन एटम उस कार्बन को हम बोलते हैं जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो। जैसे हम इसमें लिखेंगे कार्बन एटम which attached with other 3 carbon atom is known as 3 degree कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, 3 कार्बन से जुड़ा हो। तो ध्यान से देखना, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम इसका बात इसमें देखें, CH3 CH3। अब इसमें बताओ कौन सा ऐसा कार्बन है जो दूसरे 3 से जुड़ा है। पहला तो केवल 1 से जुड़ा है, तो ये बीच वाला कार्बन पे थोड़ा ध्यान से देखना। एक ही हाइड्रोजन है और 3 ऐसा बॉन्ड है जो किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हो। इट मींस ये कार्बन कितना डिग्री हो जाएंगे, 3 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। एक और एग्जांपल हम बात करें, CH3 CH2 CH3 CH3। तो इसमें कौन ऐसा कार्बन है जो 3 डिग्री कार्बन एटम है, तो ये भी नहीं है। ये कितना डिग्री है, 1 डिग्री है। ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री है। और इस पे फोकस रखो, तो ये कितना है, देखो इसके बगल में एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन है, तो कितना डिग्री हो जाएंगे, ये 3 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, कभी भी हम डिग्री चेक करेंगे तो जिस कार्बन का डिग्री चेक कर रहे हैं ना, तो उस कार्बन के बगल में कितना कार्बन है, और कुछ भी याद पे नहीं है, कोई भी चीज रटने वाली है ही नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल हम यहां देखेंगे, तीसरा एग्जांपल CH3 CH3 CH2 CH3 CH3। तो कितना कार्बन है इसमें, ऐसा कौन कौन सा कार्बन है जो 3 डिग्री कार्बन है, तो उसमें हम लोग देखें तो ये कार्बन है ही नहीं, ये कार्बन 3 डिग्री कार्बन है, ये भी नहीं है, ये केवल कितना है, 3 डिग्री। इसमें कितना 3 डिग्री कार्बन है, 2 ऐसा कार्बन है जो 3 डिग्री कार्बन है, यानी 2 कार्बन इसमें क्या है, 3 डिग्री कार्बन है। तो आई होप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन में कोई भी डॉट हो तो आप लोग कमेंट में लिख करके सेंड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आगे एक और बचा है, हालांकि हम लोग के लिए 3 डिग्री तक ही इंपॉर्टेंस है, ज्यादातर रिएक्शन में हमें या कहीं भी ऑर्गेनिक में यूज होंगे तो 3 डिग्री तक ही यूज होते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम एक और डिग्री चेक कर लेते हैं। तो अब आप लोग तो समझ ही गए होंगे 4 डिग्री कैसा होगा, वैसा कार्बन जो दूसरे कितने से जुड़ा हो, 4 से जुड़ा हो। ठीक है, चौथा क्वार्डिनरी, इसे आउटर सरी भी बोलते हैं। ठीक है ना, क्वार्डिनरी और 4 डिग्री कार्बन एटम। तो 4 डिग्री कार्बन एटम कौन होगा, वैसा कार्बन एटम which attached with other 4 कार्बन atom is known as 4 डिग्री कार्बन एटम। वैसा कार्बन एटम जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, 4 से जुड़ा हो, उसे हम लोग कहेंगे 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो 4 डिग्री कार्बन एटम में कोई डाउट। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल CH3 तो इसमें हम ये कार्बन तो है ही नहीं, ये 1 डिग्री है, ये वाले कार्बन पे फोकस रखो तो ये कितना हो जाएंगे, 4 डिग्री कार्बन हो जाएंगे। ठीक है ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और 4, तो यहां तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली हम लोग को 3 डिग्री तक यूज सबसे ज्यादा होंगे। तो 1 डिग्री में क्या होंगे, जो दूसरे 1 से जुड़ा हो। 2 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो दूसरे 2 से जुड़ा हो। 3 डिग्री कार्बन वो होते हैं जो दूसरे 3 कार्बन से जुड़ा हो। ठीक है, तो अगर हम कार्बन का क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो इजी वे में हम हाइड्रोजन का भी क्लासिफिकेशन कर लेंगे।
तो चूंकि कार्बन, अभी हम लोग कार्बन का केवल किया है, तो उसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री हाइड्रोजन भी होंगे। तो हाइड्रोजन को कैसे निकालेंगे, एक बार फिर से, 1 डिग्री कार्बन वो होंगे जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, ओनली 1 से जुड़ा हो। 2 डिग्री वो होंगे जो दूसरे कितना से जुड़ा हो, 2 से, और 3 में अदर 3 होते हैं, ठीक है। तो 4 में अदर 4 होते हैं, और सबके एग्जाम्पल के साथ हम बताए हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं, और इसी तरह से हाइड्रोजन का होते हैं, तो हाइड्रोजन को भी हम आसान से निकाल लेंगे। तो हेडिंग देना, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो इसमें हम लोग देखेंगे 3 तरह के हाइड्रोजन एटम। तो 3 तरह के हाइड्रोजन एटम कौन कौन सा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला होते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम। दूसरा देखेंगे सेकेंडरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम, 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। और तीसरा देखेंगे टर्सरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। एक बार फिर से, प्राइमरी या सेकेंडरी, प्राइमरी और 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम, सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम, टर्सरी और 3 डिग्री। अब सोच रहे हो हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, तो फिर उसमें 3 पार्ट्स कैसे हम बांटे हैं। तो देखो 3 पार्ट्स क्यों बांटे हैं, तो वहाँ एक रीजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होते हैं जो 1 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम 1 डिग्री ऐसा नहीं, 1 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन की तरह नहीं निकालेंगे जो 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन से जुड़ा हो, 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हो। उसमें ध्यान से समझना है। 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं हुए वो भी हम लोग अभी समझ जाएंगे। तो सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं उसको समझना है, ठीक है। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन किसे कहेंगे, ध्यान से समझना। वैसा हाइड्रोजन एटम जो वैसा हाइड्रोजन एटम जो 1 डिग्री कार्बन पर प्रेजेंट, ठीक है ना। यानी हाइड्रोजन एटम that present on 1 डिग्री कार्बन एटम। तो यहां तो एक चीज क्लियर हो गया, अगर हम 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालेंगे तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन। विदाउट 1 डिग्री कार्बन निकाले हम 1 डिग्री हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल यहां पर ले, सबसे पहले CH3 CH2 CH3, और हम पूछ रहे हैं इसमें हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट। तो सबसे पहले 1 डिग्री हाइड्रोजन जब हम निकाले तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कहते किसको है, वैसा हाइड्रोजन जो कहां प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ऑन 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन सेलेक्ट करें, तो 1 डिग्री कार्बन कौन होगा इसमें, एक ये कार्बन है जो 1 डिग्री है, और दूसरा एक ये कार्बन है जो 1 डिग्री है। यानी 2 ऐसा कार्बन है जो इसमें 1 डिग्री कार्बन है ना, एक ये कार्बन और दूसरा ये कार्बन। तो यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन निकालना है। तो इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पर कितना हो जाएंगे, टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू 6। एक बार फिर से समझना, 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होंगे जो कहाँ प्रेजेंट हो, 1 डिग्री कार्बन पे प्रेजेंट हो, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देखें, CH3 CH3 अब सबसे पहले इसमें हम पूछ रहे हैं 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन के लिए क्या निकालना पड़ेगा मुझे, 1 डिग्री कार्बन। तो सेलेक्ट कर ले इसमें 1 डिग्री कार्बन कौन कौन सा है। तो ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन। अब यहाँ पे 3 1 डिग्री कार्बन है, तो यहाँ पर 3 है, तो तीनों के पास 3 हाइड्रोजन है। तो टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 9 हो जाएंगे। एनी प्रॉब्लम इसमें। तो ये रहा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो अगर 1 डिग्री हाइड्रोजन आप समझ गए होंगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि 1 डिग्री में 1 डिग्री कार्बन पे है, तो 2 डिग्री वाला हाइड्रोजन कहाँ मिलेंगे, 2 डिग्री कार्बन पे। 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन कहाँ मिलेंगे, 3 डिग्री कार्बन पे, ठीक है ना। और 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि 4 डिग्री कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है। चारों बॉन्ड में क्या है, कार्बन है। कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो यहाँ पे हम लोग अब बात करेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन।
ठीक है, तो 2 डिग्री, सेकेंड में हम लोग देखेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम दैट प्रेजेंट ऑन कितना डिग्री कार्बन एटम पे, 2 डिग्री कार्बन एटम्स, 2 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम लोग बात करें, इसका एग्जांपल हम पहला यही रखते हैं, तो एटम्स। तो यहां पर बताओ कितना हो जाएंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन। तो सबसे पहले 2 डिग्री कार्बन है इसमें, तो कौन है 2 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री कार्बन। तो 2 डिग्री कार्बन ये है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, 2। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, 2। इसमें है 2 डिग्री हाइड्रोजन, अभी तो नहीं है इसमें, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन ही नहीं है, तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे। तो इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन की अगर इसी को हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, पहले तो नहीं था, तो इसमें हम ऐसे कर दें CH2 CH3। अब बताओ इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना होंगे, तो 2 डिग्री कार्बन सेलेक्ट कर ले, तो कौन सा 2 डिग्री है, एक ये है और दूसरा क्या है, ये है, क्योंकि इसके बगल में 1 2 और इसके बगल में कितना है 1 2, तो यहां पर 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे 4। तो 2 डिग्री में कोई डॉट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करेंगे तीसरा 3 डिग्री हाइड्रोजन। टर्सरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। अब टर्सरी और 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होगा, हाइड्रोजन एटम दैट प्रेजेंट ऑन कितना डिग्री पे बताओ, तो यहां पर कितना हो जाएगा, दैट प्रेजेंट ऑन 3 डिग्री कार्बन एटम, यानी 3 डिग्री कार्बन पे जो हाइड्रोजन होंगे वही हाइड्रोजन क्या कहलाएगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें हम इसका एग्जांपल इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका एग्जांपल से अच्छा से नोट बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल हम देखें तो CH3 CH CH3 CH3। तो बताओ इसमें 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन होंगे, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन, तो सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना क्या पड़ेगा, 3 डिग्री कार्बन। तो 3 डिग्री कार्बन कौन है, ये वाला, ये है 3 डिग्री कार्बन। तो यहाँ पर 3 डिग्री हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास एक है तो एक ही ना होंगे, ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल CH3 CH2, इसमें हम लगा देते हैं CH3 CH3 CH3। तो बताओ इसमें कितना होंगे, ध्यान से। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर ले इसमें कितना है, तो 2 3 डिग्री कार्बन है ना, कितना है, 2 है, एक ये है और एक ये है, तो दोनों के पास एक एक हाइड्रोजन है, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2। तो यहां तक कोई डाउट, तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। इसके बाद हम लोग देखें 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन। अब एक बात आ रही है यहाँ पे, हम जो 3 डिग्री हाइड्रोजन के बाद 4 डिग्री हाइड्रोजन क्यों नहीं होते हैं, तो उसको समझना है ध्यान से। सबसे पहले 4 डिग्री कार्बन को बनाएंगे। अब इसमें हम पता करें तो मिडिल वाला कार्बन ये है 4 डिग्री कार्बन। अब ये जो है 4 डिग्री कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं ना है, क्योंकि चारों बॉन्ड में क्या है, कार्बन ही प्रेजेंट है, तो चारों के चारों बॉन्ड कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, तो 5वां बॉन्ड हम कहां से देंगे, इसमें कार्बन का वैलेंसी 4 ही होते, तो 5 बॉन्ड हम कहां से देंगे, इसीलिए 4 डिग्री हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं होता है, केवल कहां तक होता है, 3 तक होते हैं। तो आई होप 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन इजी वे में निकाल लेंगे। इस पे हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और 1 2 बनाएंगे, ठीक है। तो पहला हम देख, यहां पर एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री
कार्बन एटम्स एंड 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी इसमें मुझे क्या कैलकुलेट करना है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो ध्यान से समझना, पहला नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो हम एक बना लेते हैं इसमें, फिर इसमें आप लोगों को वर्क दिया जाएगा। तो इसमें अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले ध्यान से समझना, हाइड्रोजन निकालने से पहले कार्बन का डिग्री निकालेंगे। तो एक एक करके हम समझ रहे हैं। पहला इस कार्बन को हम चेक करें, तो ये कार्बन दूसरे कितना से जुड़ा है, इसके बगल में कितना है, और कुछ नहीं ध्यान पे रखना है। तो इसके बगल में केवल है एक कार्बन, तो ये कितना डिग्री कार्बन हो जाएंगे, 1 डिग्री। अब इसको चेक कर रहे हैं, इसको अगर हम चेक कर रहे हैं तो और सबको भूल जाएंगे, इसके बगल में कितना है उसी पे फोकस रखना है केवल। तो इसके बगल में कितना है, एक ये है और एक ये है, तो ये कितना डिग्री हो जाएंगे, 2 डिग्री हो जाएंगे। अब इसको चेक कर रहे हैं तो इसके बगल वाले पे फोकस रखना है और कहीं नहीं फोकस रखना है। तो इसके बगल में कितना है, 1 2 3, तो ये कितना डिग्री हो जाएंगे, 3 डिग्री हो जाएंगे। इसके बगल में कितना है, तो इसके बगल में ऊपर केवल एक कार्बन है, तो ये हो जाएंगे 1 डिग्री। इसके बगल में कितना है, इधर इधर, तो ये कितना होंगे, 2 डिग्री। और इसके बगल में कितना है, 1, तो ये कितना होंगे, 1 डिग्री। एक बार फिर से समझना, जिसका डिग्री चेक कर रहे हैं ना उसी को केवल फोकस रखना है, उसके बगल में कितना है, और अगल बगल ज्यादा नहीं, ज्यादा लंबा मुझे चेक नहीं करना, इतना लंबा चेन दे दिया, वो दे दिया, ये दे दिया, कुछ भी नहीं। ठीक है ना। अब देखो कैसे हम इसका आंसर लिखेंगे, यह कैसे करें, लिखेंगे टोटल 1 डिग्री कार्बन इक्वल टू, बताओ कितना है, 1 2 3, यानी कितना आ गया, 3। टोटल 2 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2, 3 डिग्री कितना आ गया, टोटल 3 डिग्री कार्बन इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है ना। तो इसको जोड़ लो तो 3 2 5 1 6 कार्बन है। इस कंपाउंड में देख लेते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यानी सही है। अगर मान लो जितना कार्बन है और उतना नहीं है, इसमें 4 डिग्री तो है नहीं, तो दोनों के दोनों मैच करना चाहिए ना। 6 कार्बन है और 6 के 6 मुझे यहाँ पर मिल रहा है। तो ये तो रहा कार्बन का डिग्री, जो हम टोटल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री निकाले। अब हम निकाले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन तो आराम से निकाल सकते हैं। टोटल 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले कार्बन चेक कर लो, 3 है, एक के पास 3 है, तो 3 के पास कितना हो जाएगा, 3:3, कितना आ जाएंगे, 9। टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन कितना हो जाएंगे, तो 2 है कार्बन, तो कितना हो जाएंगे यहाँ पे 2:2 4। और टोटल 3 डिग्री हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएंगे, एक कार्बन है ना, तो 1 × 1 = 1। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं 1 डिग्री, मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा 1 डिग्री कार्बन के पास 3 ही हाइड्रोजन होंगे। आगे जब हम हाइड्रोकार्बन से आगे बढ़ते हैं, जब उसका डेरिवेटिव देखते हैं, तो मान लो हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन दे देगा, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, जो क्लोरीन को ही हाइड्रोजन मान लेंगे, नहीं। इसलिए हम बोल रहे हैं चेक कर लेंगे हम। कभी कभी ऐसा होगा, यहाँ पर मान लो CH2 की जगह पर CH3 की जगह पर CH2Cl दे देंगे, तो एक हाइड्रोजन तो हट जाता है ना यहाँ से। तो इसीलिए हम जितना पहले कार्बन चेक कर ले और सबको एक एक करके देख लेंगे कितना हाइड्रोजन है सबके पास। हाइड्रोकार्बन है तो 1 डिग्री के पास 3 होंगे ही, 2 डिग्री के पास 2 होंगे ही, और 3 डिग्री के पास 1 होंगे। ठीक है ना। तो ये रहा क्लासिफिकेशन। इस बेसिस पे हम कुछ वर्क दे रहे हैं और उसको आप लोगों को बना करके कमेंट में इसका आंसर भेजना है। नेक्स्ट वीडियो में हम उसका आंसर कौन कौन सही भेजा है उसको बताएंगे, और कोई प्रॉब्लम हो उसको भी आप भेज सकते हैं। तो ज़्यादा नहीं, कुछ वर्क दे रहे हैं, उसको सबसे पहले बनाना है आप लोगों को और उसका आंसर भेजना है। ठीक है, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आंसर बताएंगे। ठीक है, तो हम मतलब ऐसे जो मिटा दिए, तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से नोट कर लीजिएगा। और अभी जो हम दे रहे हैं CH2 CH3, थोड़ा लिखने में टाइम लगता है।
आगे मुझे पढ़ना ही है, एक छोटा सा टॉपिक है बॉन्ड लाइन फॉर्म, उस पर प्रॉब्लम देने में आसान होता है, तो हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्म की। ठीक है, बॉन्ड लाइन फॉर्म। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्म क्या होता है। बॉन्ड लाइन फॉर्म में जैसे अभी हम लिख रहे हैं CH3 CH2 CH3, लिखने में टाइम लगा, कार्बन दिए, हाइड्रोजन दिए। बॉन्ड लाइन फॉर्म में उसी को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म में समझेंगे, कोई फॉर्मूला रटना है, कुछ भी नहीं करना है, ध्यान से समझना है मेरी बात को। बॉन्ड लाइन फॉर्म में 3 चीज याद रखना है, स्टार्ट, कॉर्नर और एंड। यानी हिंदी में बोले तो और, मोर, छोर। यानी याद रखना, ये एक याद रखने का ट्रिक हो जाता है, और, मोर और छोर। तो ये जहां जहां और, मोर, छोर हो, स्टार्ट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट और एंड पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होता है। अगर हम इसमें पूछे कहां कहां कार्बन है, तो स्टार्ट यहां से कर ले, एक यहां कार्बन होगा, एक यहां कार्बन होगा, एक यहां कार्बन होगा ना। यानी और, मोर, छोर, और पे, मोर पे और छोर पे 3 जगह कार्बन होते हैं। तो अब हम बात करें इसमें, तो पहला कार्बन ये हो गया, दूसरा ये हुआ और तीसरा ये। अगर कार्बन पता चल गया और इसके बीच का बॉन्ड, तो इसमें हम नहीं निकाल सकते कितना हाइड्रोजन किसको चाहिए, क्योंकि कल ही हम बात किए थे पिछले वीडियो में, कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं, अभी एक बॉन्ड बना लिया है, तो इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 हाइड्रोजन। ये बॉन्ड लाइन फॉर्म बहुत आगे हम जब इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो बॉन्ड लाइन फॉर्म पे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इसमें तो टाइम लगता है लिखने में, इसमें नहीं। एक और हम बॉन्ड लाइन फॉर्म बता रहे हैं, अगर मान लो ऐसे दे दिया, अब इसमें हम बोलेंगे कहाँ कहाँ कार्बन है, तो ध्यान से समझना मेरी बात को। यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे। इसको हम लिख सकते हैं C C C C, और हाइड्रोजन तो आप पुट कर लेंगे अपने से। ठीक है, हाँ। अगर मान लो कहीं पे कुछ नहीं है तो हम कार्बन देंगे। अगर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे कर दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन दे दिया, अब हाइड्रोजन दे दिया तो हाइड्रोजन को हम हटा के कार्बन देंगे नहीं, कुछ नहीं रहेगा तो कार्बन देंगे। ठीक है ना। अब इसमें कहाँ कहाँ कार्बन होगा, तो ये एक ये कार्बन होगा, एक ये कार्बन होगा, एक ये कार्बन होगा। ठीक है, तो 3 ही, ये इस कार्बन का एक बॉन्ड दे दिया है, यानी अभी हम उसको 2 ही हाइड्रोजन देंगे, क्योंकि 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। इसको कितना बॉन्ड चाहिए, 2 चाहिए हाइड्रोजन, और इसको कितना हाइड्रोजन चाहिए, 3 चाहिए हाइड्रोजन। तो बॉन्ड लाइन फॉर्म बहुत ही आसान होता है, और, मोर, छोर, इसका एक ट्रिक है, मतलब जहां पर स्टार्ट होगा वहां कार्बन होगा, जहां मोर होगा और जहां लास्ट पॉइंट होगा, यहां अपने मन से कार्बन को मान लेना है। ठीक है, और कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा करना है। तो ये रहा बॉन्ड लाइन फॉर्म। ठीक है, इस पे हम इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ के देखना है। और आज हम कुछ वर्क दे रहे हैं, तो इस बेसिस पे आप लोग इसको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री निकाल करके और मुझे इसका कमेंट में आंसर बताइएगा। ठीक है, तो ये रहा प्रॉब्लम। ठीक है, तो निकालना है इसमें, फाइंड 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एंड हाइड्रोजन। 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होता नहीं है, जो होगा वही निकालेंगे। ठीक है, तो पहला प्रॉब्लम ये रहा, CH3 CH2 CH3 CH3 CH3, दूसरा CH3 कुछ बॉन्ड लाइन पर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रॉब्लम आप लोग के लिए हैं, ज़्यादा नहीं है, 5 ही है, और भी हम आगे प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज जो हम पढ़े हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन,
इसके बाद देखे थे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो सबको ध्यान से देखना है एक बार अच्छी तरीके से। सबसे पहले ऐसा नहीं है जब वीडियो देखे तो लिखते हैं एक ही साथ, पहले ध्यान से समझ के देख लो, फिर नोट्स बना लो और जो एग्जाम्पल दी है उस पर फोकस रखना है, फिर उसको बनाना है, ठीक है ना। अभी हम बेसिक देख रहे हैं हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन का सेकेंड लेक्चर है। पहला जो वीडियो था जो नहीं देखे हैं उसको देख ले, इसमें हम एल्केन एल्कीन एल्काइन के बारे में बताए थे। और ये सेकंड वीडियो है, पहला वीडियो का लिंक हम इसमें दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो धीरे धीरे हम लोग आगे ऐसे ही बढ़ेंगे, और जिस तरह से पहले वीडियो को आप लोग देखे हैं और उसको शेयर किया है उसी तरह से उसको भी देखें। तो थैंक यू, बाय। क्या हो गया? क्या हो गया?